तो हम लोग कल क्या स्टार्ट किए थे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जस्ट इंट्रो हम लोग स्टार्ट किए थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको कि हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसका यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट, जूल पर ग्राम डिग्री सी, जूल पर ग्राम डिग्री सी। इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड में हो या लिक्विड या गैस, किसी भी स्टेट में हो, तो 1 ग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को समझना आसान रहता है। मैंने 1 ग्राम वाटर लिया, उसको 1 डिग्री सी टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, 1 डिग्री सी टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। जो हम हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट देना पड़ेगा, तो जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे, जो अमाउंट ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो वैल्यू क्या देगा, वही वैल्यू आपका स्पेसिफिक हीट है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वो अमाउंट में रहा है 10 जूल। क्या किए, 1 ग्राम वाटर कंसीडर किए, 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब हीट मुझे देना पड़ेगा, और वो हीट किस फॉर्म में जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में, और ये वाटर वो एनर्जी लेकर गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 जूल, तो 10 जूल एनर्जी मुझे देना पड़ेगा 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री से बढ़ाने में। यही ये वैल्यू क्या है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये जो हीट दिए हम, ये हीट एनर्जी क्या हुआ, ये वाटर ने अब्जॉर्ब किया। अनदर वे कैसे कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने अब्जॉर्ब किया गर्म होने के लिए, हॉट होने के लिए, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब किया वो लिक्विड हॉट होने के लिए। रिवर्स वी कैन ऑल्सो से कि कूल होने के लिए इससे कितना एनर्जी निकलेगा। यू कैन ऑल्सो से स्पेसिफिक हीट से ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं एक टेम्परेचर 1 डिग्री से डिक्रीज कर दिए, 1 ग्राम वाटर लिए, तो हीट तो इससे निकलेगा एनर्जी के फॉर्म में, और वो जो एनर्जी निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वाटर का दिया रहता है C = 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सी, यानी कहने का मतलब 4.2 ये स्पेसिफिक हीट का वैल्यू वाटर का दिया है। तो 4.2 जूल का मतलब 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने में कितना एनर्जी देना पड़ा, 4.2 जूल, 4.2 जूल। किसी लिक्विड, अदर लिक्विड का वैल्यू यदि स्पेसिफिक हीट वैल्यू मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 6.2 जूल पर ग्राम डिग्री सी। क्या पहले इसको अंडरस्टैंड टर्म को करना जरूरी है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या स्पेसिफिक हीट वैल्यू ज़्यादा है। ज़्यादा कहने का मतलब कि दोनों को 1 डिग्री से ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मास दोनों का सेम ही लिए, लेकिन इसको ज़्यादा एनर्जी दे रहा है इसको गर्म करने के लिए। 6.2 जूल एनर्जी देना पड़ रहा है गर्म करने के लिए, और इसको गर्म करने एक टेम्परेचर 1 ही डिग्री से दोनों में बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है, 4.2 जूल। इसमें भी 1 ही डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट कितना लग रहा है, 6.2 जूल। तो जो इसका वैल्यू स्पेसिफिक हीट वैल्यू जिसका ज़्यादा होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड कि वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर रहा है सेम टेम्परेचर इंक्रीज करने में भी। यदि 2 लिक्विड को कंपेयर करें और एक का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, सेम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर रहा है। अनदर वे रिवर्स भी कर सकते हैं। मान लो दोनों लिक्विड गर्म हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज किए, अब हम ठंडा करना चाह रहे हैं, यानी गर्म करने का मतलब कि हीट देना, हीट अब्जॉर्ब किया, वो कहाँ से वैल्यू मिलेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। उसी तरह से कोई मान लो आप दूध गर्म कर दिए, मिल्क को गर्म कर दिए, ठंडा करना चाह रहे हो, इट मीन्स उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। तो उस ठंडा करने के क्रम में जो हीट रिलीज होगा
क्योंकि यहाँ पर तो आप हीट रिलीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं मिल्क का। तो वहाँ भी हम देखें कि मान लो कि 1 डिग्री से टेम्परेचर डिक्रीज करने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा वो कहाँ से मुझे पता चलेगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। मिल्क का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा उस वैल्यू से मुझे पता चल जाएगा, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, स्पेसिफिक हीट क्या बता रहा है कि कोई भी सब्सटेंस हो जिसका 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना हो और अमाउंट ऑफ मास भी फिक्स यदि रखें 1 ग्राम, तो जो अमाउंट ऑफ हीट मुझे देगा वही वैल्यू क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? राइट डाउन। इट इज डिफाइंड एज amount of heat the amount of heat to raise the temperature of 1 gram of substances by 1 degree C. अब देखो इसी से मैथमेटिक्स डेवलप करते हैं। जैसे हम लोग वेलोसिटी का, स्पीड का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ जैसे एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट स्पीड डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो क्या है, ये इस वर्ड से ही हम फार्मूला को डिराइव कर रहे हैं, यहाँ भी उसी तरह से इस वर्ड से ही स्पेसिफिक हीट का फार्मूला डिराइव हो जाएगा। क्या दिया रहा है? स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइन? इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट। तो मान लेते जो भी अमाउंट ऑफ हीट किस फॉर्म में है? एनर्जी के फॉर्म में। अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में कितने? 1 ग्राम मास m दे दिए, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस बाई 1 डिग्री C। इसके पहले यूनिट से देखो, इसका यूनिट क्या हो गया? जूल ग्राम डिग्री C, जूल पर ग्राम डिग्री C। डेफिनेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री C। एक जहां भी होता है, एक का मतलब क्या होता है? डिवीजन। जैसे हम बोलते हैं ना कि 10 पेन का दाम 20 रुपया है, 20 रुपीज है, तो एक पेन, यानी जब डिवीजन जहां भी आएगा जो टर्म का, यानी नंबर ऑफ पेन डिवीजन में आया मीन्स 1 व्हाट डिफाइन, डिवीजन क्या डिफाइन करता है? 1 का आप कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे मास यहाँ डिवीजन में लेने का मतलब क्या हो गया? 1 ग्राम मास की बात करेंगे। टेम्परेचर डिवीजन में आने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड? 1 डिग्री C टेम्परेचर की बात कर रहा है, राइट। कोई भी टर्म डिवीजन का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर। जो डिवीजन टर्म क्या डिफाइन कर रहा है? यूनिटी होगा तब वैल्यू क्या होगा, यही डिपेंड कर रहा है। यूनिटी होगा तो वैल्यू क्या होगा। तो इस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री C बढ़ाने में, यानी 1 ग्राम 1 डिग्री C क्या है? वो डिवीजन में टर्म आ गया। जिस तरह से 10 पेन का कॉस्ट 20 रुपीज, 1 to 10 ये जो आ गया, ये 10 नंबर ऑफ पेन डिवीजन आने मतलब 1 पेन का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। उसी तरह से मास डिवीजन में आने का मतलब क्या हो गया? 1 ग्राम मास की आप कैलकुलेशन कर रहे हो। टेम्परेचर डिवीजन में आने का मतलब क्या होगा? 1 डिग्री C टेम्परेचर आप देखना चाह रहे हो। न्यूमरेटर में कोई टर्म आएगा मीन्स वो मल्टीप्लाई, जैसे होता है ना, न्यूमरेटर में कोई टर्म आ रहा है तो आप कैलकुलेट किए। अब जैसे यहाँ पर 1 पेन का दाम आपने डिवीजन में आ गया, अब 40 पेन का कैलकुलेट करना था, 40 मल्टीप्लाई करते हो, राइट। तो न्यूमरेटर टर्म में जो भी मल्टीप्लाई करते हैं वो कितने टर्म के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या इसका ड्राइव हो गया बेटे? स्पेसिफिक हीट का मान लेते हैं इसको क्यू से अमाउंट ऑफ हीट कंसीडर कर लिए, क्यू को हम लोग अमाउंट ऑफ हीट कंसीडर कर लिए, राइट, डिवाइडेड बाय
mass into change in temperature, into change in temperature, into change in temperature. C equal to specific heat equal to Q क्या हो गया, एनर्जी, amount of heat, amount of heat, amount of heat इसको बोल सकते हैं amount of heat divided by mass into change in temperature, into change in temperature. और इसी से Q इक्वल टू क्या आ गया, सी एम डेल टी। यही ज्यादा हम फॉर्मूला दिमाग में से क्या बेटे, किसका, हिट का डायमेंशन एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे, एनर्जी, हाँ एनर्जी जैसे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस mlt माइनस 2 इंटू एल हो जाएगा, एनर्जी वहां लिख लेंगे, m नीचे मास आ जाएगा, ये केल्विन लिखेंगे। ठीक है बेटे, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन वर्क का जो होगा वही एनर्जी का भी डायमेंशन होगा। हाँ सेम, और नीचे ये कैपिटल एम दे देंगे, यहाँ पर केल्विन दे देंगे। तो Q इक्वल टू, अब याद कैसे इसको रखते हैं, Q इक्वल टू एम सी डेल टी, ज़्यादातर इसी फॉर्म में हम लोग याद रखते हैं। Q इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू सी एम डेल टी, सी एम डेल टी। कितना हीट हमें देना पड़ेगा, कैसे, C का वैल्यू दिया रहेगा, N का वैल्यू दिया रहेगा, डेल टी दिया रहेगा। ठीक है, यूनिट भी क्लियर हो गया है, जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक चीज और ध्यान देने का है कि ये तो डेफिनेशन हो गया, थोड़ा सा यदि हम बोलते हैं लैंग्वेज के टर्म में स्पेसिफिक हीट का वैल्यू ज़्यादा है किसी सब्सटेंसेज के लिए, किसी सब्सटेंसेज के लिए स्पेसिफिक हीट का वैल्यू ज़्यादा है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, it absorbs more energy, it absorbs more energy, it absorbs more energy। किसी भी सब्सटेंसेस का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने का मतलब क्या, व्हाट यू अंडरस्टैंड, कि वो ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, वो ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है। और स्पेसिफिक हीट कम होने का मतलब इट अब्जॉर्ब्स लेस एनर्जी, लेस एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब उसी तरह से मान लो कि जैसे एक कॉपर वायर कंसीडर किए, एक कॉपर वायर कंसीडर किए, अब ये कॉपर वायर का मान लो स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, जिस सब्सटेंसेस का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा कंडक्टिविटी उसका सबसे कम होगा। कंडक्टिविटी कहते हैं ना, किसी का ज़्यादा है मीन्स उसमें करंट इजीली फ्लो कर रहा है, कंडक्टिविटी ज़्यादा है मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, करंट उसमें इजीली फ्लो कर रहा है, तो वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब नहीं करेगा। यानी कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक हीट बोथ टर्म्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is inversely proportional to conductance, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने का मतलब कंडक्टिविटी उसका कम, कंडक्टिविटी कम, स्पेसिफिक हीट कम होने का मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा। जैसे मान लो वाटर लेते हैं, वाटर का स्पेसिफिक हीट 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी है। ठीक है, कोई एक अदर कॉपर मान लो मटेरियल लिए, कॉपर मटेरियल लिए, इसका स्पेसिफिक हीट मान लो दिया हुआ 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सी। अब आपसे पूछता है कि कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा है, कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा है, तो जिसका स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कम होगा उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। यानी कॉपर में करंट ज़्यादा इजीली फ्लो करेगा, कॉपर में करंट इजीली ज़्यादा फ्लो करेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। आगे फिर क्या है, अब इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स रहते हैं। ये फार्मूला दैट इज वेरी यूजफुल, द अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू सी एम डेल टी, दे सी एम डेल टी, अमाउंट ऑफ हीट सी एम डेल टी।
अब देखो जनरली क्या है, जैसे होता है ना कि हीट रिलीज होगा, हीट अब्जॉर्ब होगा, यहाँ दो ही कहानी है, यहाँ पर दो ही चीज की कहानी है। जैसे मान लो जैसे आपका मिल्क है, मिल्क को हम ठंडा करना चाह रहे हैं तो क्या करते हैं, पानी में रख देते हैं उसको। तो दो लिक्विड यहाँ पर हो गया, एक तो मिल्क हो गया और दूसरा वाटर में वाटर। दूध मिल्क ठंडा होगा तो गर्म कौन होगा, पानी। यदि मिल्क को ठंडा कर रहे हैं तो गर्म कौन होगा, पानी। यानी मिल्क का जो एनर्जी रिलीज हो रहा है मिल्क से, क्योंकि मिल्क को कूल कर रहे हैं, कूल करने पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रहा है। मान लेते हैं 10 जूल एनर्जी रिलीज किया तो इतना एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब किया, इतना एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब किया। तो दोनों का आपसे पूछे कि वाटर कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, आप क्या बोलोगे, 10 जूल। व्हाट यू कैन से 10 जूल। दो ही यहाँ पर सब्सटेंसेज है, एक मिल्क है एक वाटर है। एक हीट रिलीज कर रहा है तो हीट गया कहाँ, वाटर ने ऑब्जॉर्व किया। तो अमाउंट ऑफ हीट जो मिल्क ने लूज किया उतना ही अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व कर लिया वाटर ने। तो समटाइम्स क्या होता है, इस तरह से प्रॉब्लम देगा तो आपको तो अपना समझ, जितना हीट रिलीज हो रहा है उतना हीट ऑब्जॉर्व हो रहा है, यानी कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है, नो हीट लॉस। इसको आगे एक प्रिंसिपल भी है, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट में देखते हैं कहाँ यहाँ पर किसी भी यहाँ पर हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा है। जितना हीट मिल्क ने रिलीज किया उतना ही हीट वाटर ने ऑब्जॉर्व कर लिया। तो देयर इज नो एनी हीट लॉस, कोई हीट लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब जैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम को देखें हम लोग। फॉर्मूला मेरे पास एक ही है स्पेसिफिक हीट का, क्या है, Q इक्वल टू सी एम डेल टी। बस ये दिमाग में रखना है, सी एम डेल टी। यूनिट को ध्यान रखना है, जूल पर ग्राम डिग्री सी, क्योंकि वैल्यू जब रखेंगे तो यूनिट सी मान लो इस फॉर्म में दिया जाए तो मास को ग्राम के फॉर्म में रखेंगे, मास को ग्राम के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, जैसे राइट डाउन, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, find the amount of heat, find the amount of heat, find the amount of heat required to heat water from 10 degree C to 40 डिग्री सी। और CW वाटर का स्पेसिफिक हीट वैल्यू दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सी। क्या कर रहा है कि कितना हीट मुझे देना पड़ेगा वाटर को कि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 40 डिग्री सी हो जाए। कितना हमें टेम्परेचर, कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, Q इक्वल टू सी एम डेल टी। सी का वैल्यू दिया हुआ है 4.2 जूल, एम मास ऑफ द वाटर 2 ग्राम मास ऑफ द वाटर लिख दो बेटे। मास ऑफ द वाटर जो है गिवन है 2 ग्राम। 2 ग्राम वाटर को 10 से 40 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो मास के पे 2, चेंज इन टेम्परेचर 40 माइनस 10 30। कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू दे देगा। ठीक है बेटे, कितना आ रहा है, 246, 4.2 और 6, 6 दिन बाद 24 से 25, 252 जूल, 252 जूल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, find the amount of heat, find the amount of heat to release when
when water is cooled, when water is cooled, water is cooled, 2 gram water from 70 to 40 degrees C, from 70 to 40 degrees C, 70 to 40 degrees C, 70 to 40 degrees C. तो Q इक्वल टू सी एम डेल टी, टेम्परेचर डिफरेंस सेम दे रहा है 30 है, सी कितना हो गया दिया रहेगा ये वैल्यू 4.2 जूल, मास 2 ग्राम, चेंज इन टेम्परेचर 30 सेम वैल्यू रहेगा। सिर्फ क्या होगा रिलीज होगा, तो ध्यान देने की बात है यहाँ जनरली अब जैसे आप या तो वर्ड में यहाँ लिख दिए अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, तब तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव रखोगे, जो भी नेगेटिव भी आ रहा है तब भी, क्योंकि चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 70 से 40 पे गया तो 40 में से 70 घटाएंगे तो -30 आएगा, 40 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा। यदि आपने यहाँ वर्ड में लिख दिया अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, कहने का मतलब वो जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव होगा, तब वहाँ पर डेल्टी को हम लोग पॉजिटिव टर्म में लिखेंगे। यदि इफ आर नॉट राइटिंग हियर एनीथिंग कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, सिर्फ आप क्यू लिखते हो तो यहाँ पर क्या आएगा -30 हो जाएगा। माइनस साइन इंडिकेट कि हीट निकल रहा है, माइनस साइन का मतलब क्या हो गया हीट निकल रहा है। वर्ड में लिख दिए कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, तो कोई ज़रूरत नहीं है डेल्टी को नेगेटिव रखने का। यदि नहीं लिखते हो तब नेगेटिव साइन शो क्या करेगा, अमाउंट इतना अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल रहा है, इतना अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल रहा है। तो समटाइम्स लोग पॉजिटिव भी वैल्यू रखता है तो वर्ड में लिख देता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, रिलीज का मतलब बाहर निकल रहा है, नेगेटिव साइन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ find the amount of heat required to ice 10 gram from -20 degrees C to 0 degrees C, क्या करा, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू आइस -20 डिग्री से 0 डिग्री से लेके आना है, ठीक है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, -20 से 0 डिग्री, यानी हीट देना पड़ेगा। तो या तो वर्ड में यहाँ लिख दिए तो डेल्टी को पॉजिटिव रख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है Q इक्वल टू सी एम डेल्टी, सी दिया है आइस का डिफरेंट रहेगा, वाटर और आइस डू नॉट थिंक कि दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों का स्टेट डिफरेंट हो गया, वाटर हो गया लिक्विड फॉर्म में, आइस क्या हो गया सॉलिड फॉर्म में। तो ये गलती नहीं करना है कभी भी कि आइस जो वाटर का सी होगा स्पेसिफिक हीट वही आइस का होगा। इसका दिया रहेगा ये 2.13 है, आइस के लिए 2.13 मास दिया हुआ 10 ग्राम, चेंज फाइनल 0 माइनस स्पेसिफिक हीट का वैल्यू दिया रहेगा कि नहीं? हाँ दिया रहेगा, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2.13 इंटू 10 इंटू 20 इतना जूल दे देगा। कितना है 426 जूल, 4.26 जूल। 4.26 कितना आ रहा बेटे? 426। हाँ 426, हाँ 426 जूल। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, a heater gives heat
a heater gives heat at the rate of 100 watt if it is used to heat 50 gram of water from 20 degrees C to 30 degrees C. If C value is given, C specific heat value दिया हुआ 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री C. Find the time taken to do this. इसका हम इसको इतना गर्म करने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। वाटर क्या लिखा है? A heater gives heat at the rate of 100 watt full stop if it is used to heat 50 gram of water from 20 degrees C to 30 degrees C. C का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द टाइम टेकन टू डू दिस, यानी 20 डिग्री से 30 डिग्री C बढ़ाने में कितना टाइम लगेगा। पहला क्या दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, हीटर कितना हीट दे रहा है 100 वाट। हीटर कितना दे रहा है, पावर दिया हुआ है। हीटर का क्या दिया हुआ, वाट का मतलब पावर दिया हुआ है। हीटर का पावर दिया हुआ कितना है 100 वाट। ठीक, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, Q = CM del T, यानी मुझे अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। हम पावर इक्वल टू क्या जानते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। मान लेते हैं T टाइम लगा, जो निकालना है T टाइम लगा 20 डिग्री से 30 डिग्री से बढ़ने में, कितना अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, एनर्जी यहां से निकल जाएगा। E = P इंटू मान लेते हैं टाइम T। P दिया हुआ 100 इंटू T, ये क्या दे दिया अमाउंट ऑफ हीट। सर वॉट को चेंज करेंगे ना, तो कर दिए ना, जूल में नहीं चेंज करेंगे, तो जूल में टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या होता, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या दे दिया, अमाउंट ऑफ हीट। जो हीटर से जितना अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा वो आई से ऑब्जर्व कर लेगा, नो लॉस ऑफ हीट। वही कॉन्सेप्ट दिया था ना अभी, कि जितना हीटर से हीट निकला वो कौन ऑब्जर्व किया, आई से ऑब्जर्व किया। तो अमाउंट ऑफ हीटर का निकाल लिए, टी टाइम में कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, हीटर देगा 100 इंटू टी, और ये हीट कौन ऑब्जर्व करेगा, आइस। तो आइस Q = CM del T, जिसको बढ़ाना है तो Q या क्या हो जाएगा 100 T। 21 सेकंड। हाँ, ये 21 सेकेंड। तो इसको क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे 100 इंटू टी। C के वैल्यू 4.2, मास दिया हुआ है कि नहीं, मास 50 ग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर 30 में से 20 गया 10, यहाँ से T कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या देखे कि अमाउंट ऑफ हीट जो हीटर रिलीज किया वो आइस ने ऑब्जर्व कर लिया, नो लॉस ऑफ हीट। यहाँ पर आइस को बारे में नहीं दिया जाए कि आइस ने इतना हीट ऑब्जर्व किया, वो हम हीटर का जो रिलीज वैल्यू है उसी को यूज कर लेंगे यहाँ पर। 21 सेकंड। 21 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से सेम एक क्वेश्चन फिर है हीटर की जगह पर, अब इसको थोड़ा सा उल्टा रेफ्रिजरेटर का ले लेते हैं। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज़्यादा नेट के लिए डिट में नहीं जाएगा, ये ही फार्मूला पे यूज करने का रहेगा। थोड़ा सा ये दे दिया, अब हीटर दे दिया, यहाँ से एनर्जी आप निकाल के वहाँ वैल्यू रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेफ्रिजरेटर exerted energy at the rate of 100 watt। रेफ्रिजरेटर जो है 100 वाट एनर्जी एग्जर्ट कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। हाउ मच टाइम
how much time to cool milk ग्राम इसका दिया हुआ 100 ग्राम मिल्क from 30 डिग्री C to 5 डिग्री C। रेफ्रिजरेटर दे दिया 100 वाट, कहने का मतलब टी टाइम में, बोलो जल्दी, कोई डाउट आ रहा है? रेफ्रिजरेटर क्या है आपका? 100 वाट देने का मतलब कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है? हाउ मच एनर्जी रिलीज? 100 इंटू टी। हाउ मच एनर्जी रिलीज? 100 इंटू टी। और ये एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? मिल्क को ठंडा करने में यूज हो जा रहा है। कहाँ से? 30 डिग्री से 5 डिग्री सी। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द मिल्क कितना हो गया? Q MC del T। तो Q का वैल्यू यहाँ पर 100T स्पेसिफिक हीट का वैल्यू से, हाँ वो दिया है। C इक्वल टू 3.25 जूल पर ग्राम डिग्री C। M हो गया 100 ग्राम, C का वैल्यू 3.25 और डेल T कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, यदि हम एब्जॉर्ब कर दिए तो 25 डिग्री C। यहाँ से टाइम को कैलकुलेट करना। 81 पॉइंट समथिंग। हाँ, ये क्योंकि डाटा मैं अपने से कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, डाटा को अपने से मैनिपुलेट कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो डिफरेंट स्टेट भी है, एक हीटर है या रेफ्रिजरेटर है, जितना एनर्जी लॉस कर रहा है तो कोई दूसरा सब्सटेंसेज उतना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट जितना लूज किया, कोई दूसरा सब्सटेंसेज हीट को उतना ही गेन कर लिया। तो जहाँ पर डायरेक्ट नहीं देगा तो इसका इसको अंडरस्टैंड करना है। तो स्पेसिफिक हीट से क्वेश्चन इसी तरह के रहेंगे, सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, फॉर्मूला बेस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है बेटे, अभी यहीं पर रहने देते हैं, इवनिंग टाइम में फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे।